तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे आशाएं। दोस्तों, टेक इन्फो एक्स्ट्रा में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं राकेश कुमार आप लोगों के लिए चट्टान चैप्टर का पार्ट 2 लेके आया हूं। पिछले क्लास में आप लोगों ने आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान को देखा। आग्नेय चट्टान कैसे बनता है, अपसादी चट्टान कैसे बनता है और कायांतरित चट्टान कैसे बनता है, ये आपने देख चुका है। अब मैं बता रहा हूं कि चट्टान का चक्र कैसे बनता है, जिसे शैल चक्र या चट्टान चक्र कहते हैं। शैल चक्र या चट्टान चक्र कहते हैं। दोस्तों, इसमें होता क्या है, आग्नेय चट्टान जो होता है अपसादी चट्टान में बदलता है। ठीक है, अपसादी जो है मैं थोड़ा अच्छे से बना रहा हूं। आग्नेय जो है अपसादी चट्टान में कन्वर्ट होता है, अपसादी रूपांतरित में कन्वर्ट होता है, आग्नेय अपसादी में बदलता है, अपसादी रूपांतरित में बदलता है। कभी कभी आग्नेय डायरेक्ट रूपांतरित में बदल जाता है और ये रूपांतरित चट्टान खुद रूपांतरित चट्टान में ही बदल जाता है। और रूपांतरित चट्टान से पुनः मैग्मा बनता है और ये मैग्मा पुनः जब पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की गहराई से ऊपर आता है पृथ्वी की सतह पे, यही मैग्मा लावा बन जाता है और लावा के बाद ये आग्नेय चट्टान का निर्माण कर लेता है। दोस्तों, इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है और इसी चक्र का नाम है शैल चक्र या चट्टान चक्र। फिर से दोस्तों, जो आग्नेय चट्टान होते हैं, आग्नेय चट्टान अपसादी चट्टान में बदलते हैं या आग्नेय चट्टान रूपांतरित में भी बदल जाते हैं। ये जो रूपांतरित चट्टान है, ये रूपांतरित चट्टान खुद रूपांतरित चट्टान में बदलते हैं, मतलब रूपांतरण होता है और ये रूपांतरित चट्टान फिर मैग्मा बन जाते हैं और यही मैग्मा फिर पृथ्वी के सतह के बाहर आता है, तो ये लावा और लावा से फिर आग्नेय चट्टान में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस तरह के चक्र को हम लोग शैल चक्र कहते हैं या चट्टान चक्र कहते हैं। आप इसे नोट कर लें, मैं इसे मिटा रहा हूं। दोस्तों, अब कैसे कैसे किसमें कन्वर्ट होता है वो हम लोग देखते हैं। देखिए, हम आग्नेय चट्टान की बात कर रहे हैं। आग्नेय चट्टान, ठीक है, ये आग्नेय चट्टान है। ये आग्नेय चट्टान का मूल चट्टान है और ये जो मूल चट्टान से रूपांतरण होता है तो इसको हम लोग रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। तो सबसे पहले है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट से रूपांतरित होकर क्या बनता है दोस्तों, नीस बनता है। नीस एक रूपांतरित चट्टान है जो आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट से रूपांतरित होकर बनता है। दूसरा नंबर चट्टान है दोस्तों
बेसाल्ट चट्टान, ये जो बेसाल्ट चट्टान है, बेसाल्ट चट्टान से रूपांतरित होके सरपेंटाइन चट्टान बनता है। तीसरी चट्टान है दोस्तों ग्रेबो, सॉरी गलत लिख दिया हमने, बेसाल्ट से शिस्ट चट्टान या एक और चट्टान बनता है, शिस्ट चट्टान भी बनता है, एक और चट्टान बनता है, उसका नाम है एम्फीबोलाइट। ठीक है दोस्तों, याद रखिए कि बेसाल्ट से शिस्ट चट्टान बनता है और एम्फीबोलाइट चट्टान भी बेसाल्ट से रूपांतरित होकर बनता है। तीसरी नंबर चट्टान की बात करते हैं हम, तो तीसरा नंबर चट्टान है ग्रेबो। ग्रेबो से रूपांतरित होके सरपेंटाइन चट्टान बनता है दोस्तों। ग्रेबो से रूपांतरित होके सरपेंटाइन चट्टान बनता है। और चौथा नंबर है बिटुमिनस कोयला, ये भी आग्नेय चट्टान है। बिटुमिनस कोयला एक आग्नेय चट्टान है और इससे रूपांतरित होके ग्रेफाइट बनता है। ये ग्रेफाइट रूपांतरित चट्टान है। तो दोस्तों ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो और बिटुमिनस कोयला ये चारों आग्नेय चट्टान है। अभी हमने शैल चक्र में देखा कि आग्नेय चट्टान से रूपांतरित चट्टान में रूपांतरण होता है और ये आग्नेय चट्टान है और इसी का ये रूपांतरित चट्टान है जो आपने अभी शैल चक्र में देखा था। तो ग्रेनाइट से नीस, देखिए नाइट मतलब रात, रात मतलब निशा, निशा को भी पर्यायवाची शब्द में रात कहते हैं, तो निशा मतलब नीस पढ़िए। तो नाइट मतलब ग्रेन नाइट, मतलब निशा ग्रे कलर की साड़ी पहन के नाइट में निकली थी, ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों। बेसाल्ट, बे को हटा दिया जाए तो क्या बचता है साल्ट, सो से साल्ट, असो से शिष्ट, सो से साल्ट, असो से शिष्ट चट्टान। और एक और नाम है एम्फीबोलाइट, ये तो याद रखना पड़ेगा दोस्तों, इसका ट्रिक तो नहीं है मेरे पास। ग्रेबो, ग्रेबो मतलब सरपेंटाइन, बिटुमिनस कोयला मतलब ग्रेफाइट। ये आग्नेय चट्टान का रूपांतरण हुआ है रूपांतरित चट्टान में, ये आप याद रखें, मैं मिटा रहा हूं। दोस्तों अब मैं लिख रहा हूं अपसादी चट्टान, यहां पे लिख रहा हूं अपसादी चट्टान। अपसादी चट्टान जो है वो है शैल, शैल से रूपांतरित होता है स्लेट में। दूसरा नंबर है बालू का पत्थर, बालू का पत्थर से रूपांतरित होता है क्वार्टजाइट। तीसरा नंबर है डोलोमाइट, डोलोमाइट और चूना पत्थर। दोस्तों डोलोमाइट से भी बनता है संगमरमर, और चूना पत्थर से भी बनता है संगमरमर, याद रखिए।
लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला से बनता है एंथ्रासाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला से एंथ्रासाइट कोयला बनता है। ये बहुत ही उच्च कोटि का कोयला होता है एंथ्रासाइट कोयला, इसे आप याद रख लें। कोयला के बारे में बता दूं दोस्तों, कोयला जो होता है ये परतदार चट्टान के अंतर्गत आता है। कोयला जो होता है परतदार चट्टान के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, कोयला को एक और नाम से जानते हैं, ये एक जैविक चट्टान होता है। जो भी सारे पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट मैं लिखा दे रहा हूँ, ये आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिखेगा आपको, इसीलिए मेरे सारे पॉइंट्स को आप नोट्स बना के लिखते जाए। ठीक है दोस्तों, मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो अपसादी चट्टान है सैल, बालू का पत्थर, डोलोमाइट, चूना पत्थर, लिग्नाइट कोयला, ये सारे अपसादी चट्टान है। सैल का रूपांतरण होता है स्लेट में, बालू पत्थर का रूपांतरण होता है क्वार्टजाइट में, डोलोमाइट का रूपांतरण होता है संगमरमर में, और चूना पत्थर का भी रूपांतरण संगमरमर में ही होता है। लिग्नाइट कोयला का रूपांतरण होता है एंथ्रासाइट कोयला में। ये एंथ्रासाइट कोयला उच्च क्वालिटी का कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 96 से 97% तक होता है। मैं मिटा रहा हूं इसे दोस्तों। कोयला एक परतदार चट्टान है, कोयला को जैविक चट्टान भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है रूपांतरित चट्टान से रूपांतरण। तो यहां पे लिखिए रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान का रूपांतरण होता है दोस्तों, पहला नंबर स्लेट। स्लेट का रूपांतरण होता है फाइलाइट में। दूसरा फाइलाइट का रूपांतरण होता है सिस्ट में। ये दो चीजों का रूपांतरण आप याद रखें दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पिछले क्लास में मैं छोड़ दिया, तो हमें अभी याद आया है। मैं इस चीज को भी दिखा दे रहा हूं आपसे, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में सुविधा हो। तो आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, तीनों चट्टान के बारे में पढ़े हैं कि कैसे बनता है। मैं उस चीज को नहीं दोहराऊंगा, आप पीछे वाली वीडियो देख लें, आपको क्लियर हो जाएगी। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो भूपटल होता है, भूपटल मतलब पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी की सतह। भूपटल पृथ्वी की सतह, भूपटल का 75 से 80% भाग, ठीक है, अपसादी चट्टानों से ढका है। ठीक है दोस्तों, भूपटल का जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो सतह है, इसका 75 से 80% भाग अपसादी चट्टानों से ढका है। इस बात को आप याद रखें। अगली पॉइंट है भूपटल की बनावट में अपसादी चट्टान का 5% योगदान है। दोनों अलग अलग बातें हैं दोस्तों। ये ढका हुआ है, लेकिन इसकी बनावट में 5% का योगदान है। लेकिन ढकने की बात आती है तो 75 से 80% भाग अपसादी चट्टानों ने ढक रखा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं मिटाता हूं। ये आप लोगों का रूपांतरण था
जो शैल चक्र आपने पढ़ा उसी का रूपांतरण यहाँ पे किसमें होता है वो था। और ये जितना रूपांतरण बताया मैंने तीनों, ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसको याद रख लीजिए, आप 10 बार लिखना पड़े लिख लीजिए, लेकिन आपको ये तीनों आग्नेय, अपसादी और रूपांतरित तीनों का रूपांतरण आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इससे इतने क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और आप यही भूलते हैं बार बार। इसलिए आपको बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा और जैसे भी हो आपको रटना है। मैं इसे मिटा रहा हूं और इस तरीके से दोस्तों आपका चैप्टर चट्टान कंप्लीट हो गया। अब मैं आ रहा हूं जस्ट एक न्यू सेक्शन, जो क्वेश्चन इसका बचा हुआ है। हालांकि क्वेश्चन जब आप लोग मेहनत करेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आप लोग बुक छुएंगे नहीं। इसलिए मैं आप लोगों को बुक आप लोग छुएं, इसके लिए मैं बुक लेके आ रहा हूं और उस बुक से क्वेश्चन को पढ़ूंगा। आप लोग खुद इसका जवाब देंगे यदि आपने ईमानदारी से मेरा चैनल देखा है तो। ओके दोस्तों, धन्यवाद।